morning, children. Once again, welcome to the Lockdown e-Pathshala by D. Shri Ramgarh. I am going to present an interesting story, Kali and the Rat Snake, part 3rd. The bell rang. घंटी बजी. ब्रेक वाज ओवर. ब्रेक ओवर हो गया था. जो रिसेस टाइम था, जो लंच ब्रेक था, वो खत्म हो गया था. इट वॉज द सेम टीचर बट अनदर सब्जेक्ट. शिक्षक वही थे, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट अंग्रेजी के साथ थे. पिछली क्लास में मैथ्स और राइटिंग के साथ होते, लेकिन जब बेल ओवर हुआ, घंटी बजी, तब वो इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ थे. दे हैड टू राइट द इंग्लिश अल्फाबेट्स ऑन देयर स्लेट्स. बच्चों को अंग्रेजी के अल्फाबेट्स लिखने थे अपने स्लेट्स पर. स्लेट आप लोग समझते हैं, लिखने की जगह. टीचर वॉकड अराउंड द रूम विथ अ स्टिक. टीचर क्लास में टहल रहे थे, क्लास के चारों तरफ, विथ अ स्टिक, एक छड़ी के साथ. हिटिंग ए चाइल्ड हु हैड मेड मिस्टेक्स. उन बच्चे को पीटते हुए जो अल्फाबेट्स लिखने में गलती कर रहे थे. लक्की थॉट काली. काली ने सोचा, ओह, लक्की दैट ही कुड मेक द टीचर एंग्री. ओह, अच्छा होता कि मैं टीचर को गुस्सा दिला पाता, या टीचर हमसे गुस्सा हो जाते. ही वुड ट्राई एंड मेक अ मेश ऑफ हिज स्लेट टू. उसने कोशिश भी किया अपने स्लेट में कुछ गलती लिखने का. टीचर स्टूड इन फ्रंट ऑफ काली. टीचर काली के सामने खड़े हुए. बट इंस्टीड ऑफ अ स्विच ऑफ द स्टिक. देखिए, इंस्टीड ऑफ मैंने लिखा है कि बदले में. बट इंस्टीड ऑफ अ स्विच ऑफ स्टिक ही गॉट अ पैट ऑन द बैक. पर डंडे से मार की जगह काली को उसके पीठ पर थपथपाहट महसूस हुई. टीचर हेल्ड अप काली स्लेट फॉर द क्लास टू सी. टीचर ने काली का स्लेट उठाया और पूरी कक्षा को दिखाया. टीचर ने काली के स्लेट को उठाया और पूरे क्लास को दिखाया. हियर, दिस इज द सॉर्ट ऑफ वर्क आई वांट टू सी फ्रॉम एवरीवन. देखो, यह काम करने का तरीका है. सॉर्ट है ना, सॉर्ट इस प्रकार से. हियर, दिस इज द सॉर्ट ऑफ वर्क आई वांट टू सी फ्रॉम एवरीवन. मैं सभी से इसी तरह से देखना चाहता हूं, टीचर ने कहा. नाउ द अदर वुड हेट हिम मोर देन एवर. अब काली से और अधिक बच्चे जो है सो नफरत करने लग जाएंगे या करने लगे. काली वुड हियर द विस्परिंग इन द क्लासरूम. काली ने क्लास में फुसफुसाहट की आवाज आई. जब बच्चे धीरे धीरे बोलते हैं, है ना, फुसफुसाना, धीरे धीरे बोलना. ही हैड नेवर फ्रेंड्स इन स्कूल. अब उसे लग रहा था कि अब मेरे कोई भी स्कूल में दोस्त नहीं ही होंगे. एंड ही हैड नेवर गेट किक्ड आउट. और अब उसे कभी बाहर भी नहीं निकाला जा सकेगा. जस्ट देन, ठीक उसके बाद, समथिंग हैपेंड इन द रूम. कुछ क्लास में घटा, कुछ घटना हुई. एट फर्स्ट काली डिडंट अंडरस्टैंड इट. शुरुआत में काली को यह बात समझ में नहीं आई. आर्म्स एंड लेग फ्लू. हाँ, बाँ, हाथ, पैर जो है सो उड़ रहे थे हवा में, फ्लू हो रहे थे. बॉडीज रैन टम्बल्ड ओवर ईच अदर. है ना, एक दूसरे से जो है, एक दूसरे में टकराने जैसी स्थिति हो गई थी. फेल रैन सम मोर. हाँ, कोई इधर भाग रहा था, कोई उधर भाग रहा था, किसी का शरीर उससे टकरा रहा था. इस तरह की स्थिति हो गई. एकदम क्लास जो है सो वो जो है हौच पौच की स्थिति हो गई थी. देयर वेर साउट्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन. चारों तरफ से जो है सो चिल्लाहट थी. हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ. टीचर हेल्प, टीचर मुझे बचाइए. बट द टीचर वाज अंडर हिज टेबल. लेकिन टीचर खुद ही टेबल के नीचे घुसे हुए थे. आईज एंड हैंड्स पॉइंटेड टू द सीलिंग. है ना, आंखें और हाथ, वो जो सीलिंग था, छत का जो लकड़ी होती है उसको सीलिंग बोलते हैं, उस लकड़ी के छत की तरफ. जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कैसे हाथ सभी बच्चे के ऊपर क्यों हुए होंगे. देखिए, यहाँ पर एक स्नेक है, उसके बारे में भी हम लोग बताएंगे. आईज एंड हैंड्स पॉइंटेड टू द सीलिंग
नाउ काली अंडरस्टूड, अब ये बात काली को समझ में आ गई थी कि ये क्या स्थिति हो गई है। देयर ऑन द रूफ वाज ए लार्ज रैट स्नेक, उस छत पे एक बड़ा सा रैट स्नेक था। रैट स्नेक चूहा भक्षी सांप। इट मस्ट हैव स्मेल्ड रैट्स ऑन द रूफ टाइल्स एंड कम आफ्टर देम, जरूर ऐसा हुआ होगा कि वह जो है सो चूहे की गंध वो सूंघ लिया होगा और उसके बाद वो इधर आ गया बाय मिस्टेक, गलती से। इट हैड टेकन द रॉन्ग टर्न एंड कम इनटू द क्लास इंस्टीड, और गलती से एक गलत टर्न लेकर के वो जो क्लास में घुस गया। कालीज फादर said that sometimes snake smells humans and mistook them for rats। कभी कभी ऐसा भी होता है, काली के पिता उसको समझाया करते थे, या काली के पिता उसको बताए थे कि कभी कभी ऐसा होता है कि मानव आदमी के भी गंध को जो है ना वो रैट स्नेक सूंघ लेते हैं और उसे चूहे समझ करके समझने की गलती कर जाते हैं। मे बी दिस वन थॉट, हो सकता है ऐसा भी हुआ होगा। वंडरफुल, हियर इज ए रूम फुल ऑफ रैट्स, उसे लगा होगा कि वाह आश्चर्यजनक, यहाँ तो चूहों से भरा हुआ जो है सो रूम है। द रैट स्नेक वॉज wrapped अराउंड अ पालमरी बीम ऑफ द रूफ, और वह जो चूहा भक्षी सांप था वो wrapped था, वो जो क्वाइल था है ना, गोल गोल उसमें जैसे सांप तो किसी भी लकड़ी वगैरह को पकड़ता है तो अपने आप को क्वाइल कर लेता है, तो वो wrapped था पालमरी बीम। पालमरी खजूर एक तरह का पौधा होता है, आप जानते होंगे, आप खाए भी होंगे। तो उस खजूर के बीम के छत में जो है वो अपने आप को wrapped अराउंड किया हुआ था, गोल घूमे हुआ था। इट स्ट्रेच आउट इट्स नेक क्यूरियसली, वो अपनी गर्दन को उत्सुकता से जो है स्ट्रेच किया हुआ, खींचे हुए था। इट मस्ट हैव बीन सरप्राइज्ड बाय ऑल द एक्साइटमेंट, और यह जो है सो उस एक्साइटमेंट को और अधिक बढ़ा दिया था। स्लोली, धीरे धीरे से, मोर एंड मोर ऑफ इट्स बॉडी अनकॉइल्ड फ्रॉम द बीम, और धीरे धीरे क्या हो रहा था कि उसका शरीर जो है उस पालमरी बीम से, उस खजूर के बीम से धीरे धीरे अनकॉइल्ड हो रहा था। काली लुकिंग अप, काली ऊपर देख रहा था। न्यू, यह जानते हुए कि व्हाट वाज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, कि क्या अगले क्या होने वाला है। एंड इट डिड, धीरे धीरे वह सांप जो है सो अनकॉइल्ड हो रहा था और लास्ट में धप से जा करके फर्श पर गिर गया। थैंक यू बच्चों, हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस है। हु वाज काली? काली वाज अ इरूला ट्राइबल बॉय। व्हाई डिड काली डू नॉट वांट टू गो टू स्कूल? बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स। हाउ मच डिड द स्नेक कोऑपरेटिव्स पे फॉर पॉइजनस स्नेक? Snake cooperatives paid 150 rupees for each snake. What had Kali brought for lunch? Fried termites, भुने हुए दीमक। Here are the some difficult words, alphabets. इस बार मैंने कुछ इस इंग्लिश के वर्ड को भी लिख दिया ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। अल्फाबेट्स, वर्णमाला। स्टिक, छड़ी। इंस्टीड ऑफ, के बदले में। शॉर्ट, इस प्रकार से। विस्परिंग, धीरे धीरे बोलना या फुसफुसाना। टम्बल्ड, गिरना। स्मेल, सूंघना। पालमरी या पालमायरा इसको बोल सकते हैं, खजूर का वृक्ष। हैपेन, घटित होना। थैंक यू।